जय हिंद साथियों। आपका अपना YouTube चैनल टारगेट विद सुनील में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज का टॉपिक है आदिकाल। आज हम आदिकाल के संपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब सेशन की शुरुआत करते हुए आज का पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान हैं? सत्येंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। तो इसका राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? अवहट, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी, आरंभिक हिंदी। तो भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा है। राहुल साकृत्यायन ने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है। इससे संबंधित रचना है प्राचीन हिंदी काव्यधारा, उत्तर अपभ्रंश की रचनाएं, हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं, हिंदी भाषा का विकास। तो इसका राइट आंसर होगा हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं। अपभ्रंश की रचनाओं को शुद्ध साहित्यिक कोटि में न मानते हुए भी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में स्थान देने वाले इतिहासकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। तो मित्रों, इसका आंसर सही सही बताएं क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल का आरंभ मुंज तथा भोज के समय से मानने वाले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। मित्रों, यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इन्होंने ही आदिकाल का आरंभ मुंज या भोज के समय से माना है। आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय नामक प्रस्तावित करने का विद्वान है रामचंद्र शुक्ल, प्रेमकांत टंडन, केसरी नारायण शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह। मित्रों, इसका जल्द से जल्द आंसर दें। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर बच्चन सिंह। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। पंक्ति किस इतिहास ग्रंथ से अवतरित है? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी काव्यधारा, हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प ए, हिंदी साहित्य का इतिहास। दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता कवि कौन है? स्वयंभू, पुष्पदंत, चंद्रबरदाई, सरहपाद। इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? जल्द से जल्द इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर है सरहपाद। जैन परंपरा का सर्वप्रथम कवि है स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदंत, अद्योतन सूरी। तो जैन परंपरा का सर्वप्रथम कवि जो है स्वयंभू है। बौद्ध सिद्धों के प्रथम साहित्यिक उद्धारकर्ता संपादन कार्य का शुभारंभ है प्रबोध चंद बागची, बेंडल, कर्नल टाड, राहुल साकृत्यायन। तो बौद्ध सिद्धों के प्रथम साहित्यिक उद्धारकर्ता हैं बेंडल। राहुल साकृत्यायन ने सिद्धों के चार्या पदों और दोहों को किस शीर्षक से संपादित किया है? बौद्ध गान ओ दोहा, दोहा कोश, हिंदी काव्यधारा, चर्या पद। तो राहुल साकृत्यायन ने सिद्धों के चार्या पदों और दोहों को हिंदी काव्यधारा में संपादित किया है।
पंचमकार मध्य, मास, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा का विधान किस साहित्य में मिलता है? जैन साहित्य, नाथ साहित्य, संत साहित्य, सिद्ध साहित्य। तो पंचमकार का जो विधान है वह सिद्ध साहित्य में मिलता है। सिद्धों का चार्या गीतों एवं दोहों का प्रकाशन बौद्ध गान और दोहा नाम से हरप्रसाद शास्त्री ने किस वर्ष किया है? 1917 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1897 ईस्वी, 1957 ईस्वी। तो हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दोहा का जो प्रकाशन है 1917 ईस्वी में किया। दोहा कोश के रचयिता कौन है? मित्रों, यह नेट जून 1994 में पूछा गया प्रश्न है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। गोरखनाथ, कर्णप्पा, सरहपाद, लुइपा। तो दोहा कोश के रचनाकार हैं सरहपा। पुस्तक जलहड़ हत दय चली गज्जन निरपकाज उक्ति किसकी है? जगनीक, विद्यापति, नरपति नाल, चंद्रबरदाई। तो यह जो पंक्तियां हैं चंद्रबरदाई का है। चंद्रबरदाई का महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल साकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। यह नेट परीक्षा 1994 में पूछा गया प्रश्न है जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल साकृत्यायन ने कहा है। संदेश रासक के रचयिता का नाम क्या है? स्वयंभू, अब्दुल रहमान, हेमचंद्र, सारंगधर। तो इसका राइट आंसर होगा अब्दुल रहमान। राउल वेल किसकी कृति है? रोडा कवि, राम सिंह, स्वयंभू, पुष्पदंत। मित्रों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18। यह नेट दिसंबर 1994 में पूछा गया प्रश्न है। तो राउल वेल किसकी रचना है? तो राउल वेल रोडा कवि की रचना है। मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रजभाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया है? पुहकर, पुष्पदंत, सारंगधर, अमीर रासो। यह नेट दिसंबर 1994 में पूछा गया प्रश्न है जो आगामी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रजभाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग सारंगधर ने किया है। अवघड़ का संबंध निम्न में से किससे है? वैष्णव मत, गोरखनाथ, जैन मत, रामानुज। यह भी नेट दिसंबर 1995 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा गोरखनाथ। अवघड़ का संबंध जो है गोरखनाथ जी से है। भू परिक्रमा की रचना किसने की? विद्यापति, खुसरो, देवसेन, सुमतिगढ़। तो भू परिक्रमा के रचनाकार हैं विद्यापति। हरिचरित के रचनाकार हैं लालचंद, लालचरण दास, व्यास कवि, मेरुतुंग। हरिचरित के रचनाकार हैं लालचरण दास। नल दमयंती कथा के लेखक हैं लालचंद, लालचरण दास, रोडा कवि, जान कवि। तो नल दमयंती कथा के रचनाकार हैं जान कवि। आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? सरहपाद, पुष्पदंत, स्वयंभू, चंद्रबरदाई। तो आदिकाल का प्रथम कवि सरहपाद को माना जाता है। राहुल साकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? मित्रों, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पीजीटी 2011 और नेट जून 2004 में पूछा गया है। राहुल साकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? तो इन्होंने सरहपा को माना है।
आचार्य शुक्ल ने देश भाषा काव्य की पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है? 10, 12, 8, 6। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देश भाषा काव्य की पुस्तकों की संख्या 8 मानी है। कविराज श्यामल दास ने रासों की उत्पत्ति मानी है? रहस्यानुभूति से, रहस्य से, रसायन से, रासक से। तो इसका राइट आंसर है रहस्य से। कविराज श्यामल दास ने रासों की उत्पत्ति रहस्य से माना है। काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति मानी है? राग से, रास से, रासव से, रहस्य से, रासक से। तो काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति रहस्य से मानी है। नरोत्तम स्वामी के अनुसार रासों की उत्पत्ति हुई रसायन से, राजयश से, रासक से, रसिक से। तो नरोत्तम स्वामी ने रासों की उत्पत्ति रसिक से मानी है। रासों की उत्पत्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है रसायन से, रहस्यानुभूति से, रस से, राजयश से। शुक्ल जी ने रासों की उत्पत्ति रसायन से मानी है। मित्रों, इस सीरीज में जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं सभी बहुत ही परीक्षापयोगी हैं। नेमिनाथ रास के रचयिता हैं सुमतिगण, डोम्भिपा, जीनदत्त सूरि, सोमप्रभ सूरि। तो नेमिनाथ रास के रचयिता हैं सुमतिगण। दंगवय पुराण के रचनाकार कौन है? राजशेखर, भट्ट केदार, श्रीधर, भीम कवि। मित्रों, इसका आंसर आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि दंगवय पुराण के रचनाकार कौन है। दंगवय पुराण के रचनाकार भीम कवि हैं। योगचर्या किसकी पुस्तक है? डोम्भिका, लुइपा, शबरपा, सरहपा। मित्रों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33 कि योगचर्या किसकी पुस्तक है? यह डोम्भिका की पुस्तक है। स्वयंभू लिखित रचना कौन सी है? यह नेट 2004 में पूछा गया प्रश्न है कि स्वयंभू लिखित रचना कौन सी है? महापुराण, पौमचरियु, भविष्यत कहाँ, पदावली। तो स्वयंभू द्वारा लिखित रचना पौमचरियु है। आल्हखंड के रचयिता हैं चंदबरदाई, जगनीक, नरपतिनाल, सारंगधर। यह नेट दिसंबर 2009 में पूछा गया प्रश्न है। मित्रों, इसका सही आंसर क्या होगा? आल्हाखंड के रचयिता हैं। तो आल्हाखंड के रचयिता जगनीक है। पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचना किसने की है? धनपाल, स्वयंभू, राम सिंह, जय सिंह। तो पाहुड़ दोहा की रचना जो है धनपाल ने किया है। लेखक से रचना का मिलान कीजिए। एक तरफ लेखक, दूसरी तरफ रचना है, इसका सही मिलान करना है। अब्दुल रहमान, इनकी रचना है संदेश रासक। दलपति विजय की रचना है खुमार रासो। भट्ट केदार की रचना है जयचंद्र प्रकाश। श्रीधर की रचना है रणमल छंद। गोरखबोध किसकी रचना है? डोम्भिपा, लुइपा, सबरपा, गोरखनाथ। तो गोरखबोध जो रचना है वह गोरखनाथ का है।